तो स्टडी गुरु चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम खान ग्लोबल स्टडीज़ का हिस्ट्री को कवर करेंगे दोस्तों। हिस्ट्री टेस्ट को कवर करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों बिहार पुलिस के माध्यम से। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया। उस शासक का नाम बताना है दोस्तों जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। कौन था दोस्तों? यह था जमोरीन था दोस्तों। कौन था दोस्तों? जमोरीन था दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? किसने किया था दोस्तों? यह पुर्तगाली ने किया था। पुर्तगाली ने किया था दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। पुर्तगाली की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई? पुर्तगाली की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी दोस्तों? एक की गई थी। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। भारत में पुर्तगाली ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया? भारत में पुर्तगाली ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया? कहाँ निर्मित किया था दोस्तों? यह किया था दोस्तों कोचिन में किया था। कोचिन में। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? कौन हुआ था दोस्तों? प्रथम उपनिवेश का वायसराय कौन हुआ था दोस्तों? यह अल्मेंडा हुआ था दोस्तों। कौन हुआ था दोस्तों? अल्मेंडा हुआ था। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन नीला जल योजना, जिसको हम ब्लू वाटर नीति से भी जानते हैं, यह किससे संबंध है? किससे संबंध है दोस्तों? यह डुप्ले से संबंध है दोस्तों। डुप्ले से संबंध है। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? कौन करता था दोस्तों? यह भी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह फैक्ट्री कौन था? कौन था दोस्तों? कहाँ का था? यह था दोस्तों हुगली का था दोस्तों फैक्ट्री। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? कौन था दोस्तों? यह अल्बुकर्क था दोस्तों वास्तविक संस्थापक। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? किससे लिया था दोस्तों बम्बई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया था दोस्तों पुर्तगालियों से। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? कौन सी फसल थी जो भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? कौन सी फसल थी दोस्तों? यह मिर्च थी दोस्तों। कौन थी दोस्तों? मिर्च थी। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है दोस्तों। दादर और नागर हवेली जो 1961 ईस्वी में भारत का हिस्सा बनने पर पुर्तगाली का शासक था, यह भी सही है दोस्तों। पौंडीचेरी तथा चंद्रनगर का फ्रांसीसियों का शासन था, यह भी सही है दोस्तों। गोवा को 1961 ईस्वी में स्वतंत्रता मिली, यह भी सही है दोस्तों। यानी कि ए नंबर हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड सही है दोस्तों। आगे को देखते हैं दोस्तों। अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? किसके विरुद्ध दोस्तों? यह था दोस्तों पुर्तगालियों के विरुद्ध दोस्तों। आगे को देखते हैं दोस्तों। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने आरंभ की थी? किस लोगों ने आरंभ की थी दोस्तों? यह डच ने आरंभ किया था दोस्तों भारत के साथ। आगे को देखते हैं दोस्तों। डच ईस्ट इंडिया कंपनी
ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना फैक्ट्री इंडिया पटना में स्थापित किया था? किस वर्ष किया था दोस्तों? यह 1932 में किया था दोस्तों। आगे को देखते हैं दोस्तों। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? किसने किया था दोस्तों? यह चिनसूरा ने किया था। आगे को देखते हैं दोस्तों। आगे को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे दोस्तों? किन स्थानों पर किए थे दोस्तों? यह किए थे, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा दोस्तों। नागरपट्टनम, चिन्नूर, मुसलीपट्टनम, सूरत, मरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, यह सभी हो जाएगा दोस्तों। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों। आगे क्यों देखते हैं। डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किस या किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया? डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया था दोस्तों? यह था दोस्तों, ये सभी हो जाएगा दोस्तों। मूसलीकट भी उपयोग किया जाता था, मछलीपट्टनम भी और नागापत्तनम भी। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला? बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला था दोस्तों? यह डाला था डच की शक्ति को कुचल डाला था दोस्तों। आगे को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? किसे था दोस्तों? यह था दोस्तों लिवेंट कंपनी को। आगे को देखते हैं दोस्तों। आगे को देखते हैं दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के लिए इंग्लैंड का शासक था। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के लिए इंग्लैंड का शासक कौन था दोस्तों? इंग्लैंड का शासक यह था दोस्तों एलिजाबेथ फर्स्ट। आगे को देखते हैं दोस्तों। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? किस मुगल के शासन के काल में किया था दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना शुरुआत किया था दोस्तों। यह किया था दोस्तों जहांगीर के समय में। आगे को देखते हैं दोस्तों। आगे को देखते हैं दोस्तों। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना जो कि व्यापार स्थल जिसको कहते हैं स्थापित करने की अनुमति मिली? कहाँ मिली थी दोस्तों? 1913 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? कहाँ मिली थी दोस्तों? ये मिली थी सूरत में मिली थी दोस्तों। आगे को देखते हैं दोस्तों। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? कहाँ स्थापित किया था दोस्तों? यह किया था दोस्तों सूरत में किया था दोस्तों। कहाँ किया था? सूरत में किया था दोस्तों। आगे को देखते हैं दोस्तों। आगे को देखते हैं दोस्तों। सूरत में अंग्रेजों जो 1613 ईस्वी में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया था? किस कारण से जारी किया था दोस्तों? यह किया था दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। आगे को देखते हैं दोस्तों। आगे को देखते हैं दोस्तों। आगे को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसे सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? किसने किया था दोस्तों? यह किया था दोस्तों अंग्रेजों ने। आगे को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कौन कलकत्ता का संस्थापक था दोस्तों? कौन था दोस्तों? यह था जॉब चारनाक था दोस्तों, जॉब चारनाक। आगे को देखते हैं दोस्तों। आगे को देखते हैं। फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई? फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी कब किस वर्ष अस्तित्व में आई? किस वर्ष अस्तित्व में आई थी दोस्तों? यह 1700 में अस्तित्व में आई थी दोस्तों। आगे को देखते हैं दोस्तों। आगे को देखते हैं दोस्तों। फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित था? फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित था? कहाँ पर स्थित था दोस्तों? यह कलकत्ता में स्थित था फोर्ट विलियम। आगे को देखते हैं दोस्तों। कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए? कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए? किनके बीच हुए थे दोस्तों? कर्नाटक युद्ध ये हुए थे अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच हुए थे दोस्तों। आगे को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में से कौन एक अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पहले कर्नाटक युद्ध का मूल कारक था? कौन सा एक अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पहले कर्नाटक युद्ध का मूल कारक था? कौन सा था दोस्तों? यह था दोस्तों ऑस्ट्रियाई राज प्राप्ति का युद्ध, जिसकी वजह से ब्रिटेन एवं फ्रांस विश्व के सभी भागों में एक दूसरे के शत्रु बन गए थे। आय को देखते हैं दोस्तों। एक्स लॉ सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। कौन सा कथन इसमें सही है दोस्तों? ये विचार करना है दोस्तों। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्ति, ये हो जाएगा दोस्तों। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। आई को देखते हैं दोस्तों। 1760 की प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? किसके खिलाफ लड़ा गया था दोस्तों? वांडीवास का युद्ध यह लड़ा गया था दोस्तों फ्रांसीसियों के विरुद्ध। आई को देखते हैं दोस्तों। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास का युद्ध में पराजित हुआ। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। कौन सा दोस्तों था वो काउंट लाली था दोस्तों, सेनापति जो कि 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था दोस्तों। आई को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित युद्ध में से किस एक ने भारत के फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया? निम्नलिखित युद्धों में से किस एक ने भारत के फ्रेंच के भाग्य का निर्णय किया? किसने किया था दोस्तों? यह किया था दोस्तों वांडीवास का युद्ध। आई को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कौन सा युग में सही सुमेलित है? कौन सा युग में सही सुमेलित है दोस्तों? आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, गलत है दोस्तों। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, यह भी गलत है दोस्तों। जालियांवाला बाग डलहौजी विरुद्ध, यह भी गलत है दोस्तों। खर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, यह सही है दोस्तों। आई को देखते हैं दोस्तों। वांडीवास के युद्ध 1760 में किसने हराया था दोस्तों? वांडीवास का युद्ध यह हराया था दोस्तों ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था दोस्तों। आई को देखते हैं दोस्तों। पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं था? पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं था? कौन सा कारक नहीं था दोस्तों? यह मुगलों एवं अंग्रेजों के पारंपरिक संबंध नहीं था। आई को देखते हैं दोस्तों। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? यह स्थित है तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है दोस्तों। आई को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया? निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? किसका सबसे पहले निर्माण किया था दोस्तों? यह फोर्ट सेंट जॉर्ज का सबसे पहले निर्माण किया था दोस्तों। आई को देखते हैं दोस्तों। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी दोस्तों? प्रथम प्रेसिडेंसी यह था दोस्तों मद्रास में थी दोस्तों। आई को देखते हैं दोस्तों। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य था। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य था। क्या था दोस्तों लक्ष्य? प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था दोस्तों? व्यापार, भूभाग नहीं। आई को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे। कहाँ नहीं थे दोस्तों? ये नहीं थे इलाहाबाद और ग्वालियर में नहीं थे दोस्तों। आई को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में स्वदेश अंत में आए? यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में स्वदेश अंत में आए? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा फ्रांसीसी। आई को देखते हैं दोस्तों। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों?
यह हुआ था लुई 14वां के शासनकाल में। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना पहला स्थापित कहाँ किया था दोस्तों? यह किया था सूरत में। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था? प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था दोस्तों? किसको किया गया था दोस्तों? यह बूसी को किया गया था हैदराबाद में तैनात। आगे को देखते हैं दोस्तों, पांडिचेरी की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? पौंडीचेरी की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? किसके द्वारा हुई थी दोस्तों? यह हुई थी फ्रांकोइस मार्टिन के द्वारा हुआ था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी? 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थी? किस भाग में थी दोस्तों अधिक सक्रिय? यह थी दोस्तों बंगाल और असम में अधिक सक्रिय थी दोस्तों। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को मिलान करना है दोस्तों। यह हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, जो कि हो जाएगा डच हो जाएगा पुलिकट में है, और अंग्रेज जो कि हुगली में, पुर्तगाली जो कि गोवा में, फ्रांसीसी चिंसूरा में। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों, सूची इसमें भी फर्स्ट और सेकेंड को मिलान करना है दोस्तों। सूची फर्स्ट और सेकेंड को मिलान करना है। ये हो जाएगा दोस्तों पौंडीचेरी फ्रेंच हो जाएगा, गोवा जो कि पुर्तगाली हो जाएगा दोस्तों, ट्रांसकेवार जो कि ये हो जाएगा ट्रांसकेवार जो कि हो जाएगा डेनिश, और मद्रास जो कि डच हो जाएगा। फर्स्ट नंबर हो जाएगा दोस्तों। आगे को देखते हैं दोस्तों, इसका भी सूची फर्स्ट और सेकेंड को मिलान करना है दोस्तों। सूची फर्स्ट और सेकेंड को मिलान करना है दोस्तों। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा दोस्तों। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों, 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी दोस्तों? यह थी दोस्तों मुर्शिदाबाद में। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों, 1756 में ब्रिटिश द्वारा की गई कलकत्ता की किलेबंदी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने क्या माना था दोस्तों? यह माना था कि अपनी प्रभुता पर आक्रमण। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित थी दोस्तों? यह घटी थी सिराजुद्दौला के शासनकाल में। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों, 1757 में अंग्रेजों के विरुद्ध सिराज-उद-दौला के अभियान का तत्कालिक कारण क्या था? 1757 में अंग्रेजों के विरुद्ध सिराज-उद-दौला के अभियान का तत्कालिक कारक क्या था दोस्तों? तत्कालिक कारक यह था दोस्तों नवाब की अनुमति या उनकी जानकारी के बिना अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में अतिरिक्त किलेबंदी किया जाना, यानी कि सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों, 1756 में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा था दोस्तों? एक तत्कालिक कारण यह था दोस्तों कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों, राजवल्लभ घसीटी बेगम शौकत जंग निम्नलिखित के प्रधान शत्रु थे। किसके प्रधान शत्रु थे दोस्तों? यह थे दोस्तों सिराजुद्दौला का। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में। किसके युद्ध में सिराजुद्दौला ने परास्त हुआ था दोस्तों? कौन सा युद्ध था दोस्तों? यह था दोस्तों प्लासी का युद्ध था दोस्तों। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष किसमें? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था दोस्तों? यह लड़ा गया था 1761 में।
कब लड़ाया गया था दोस्तों? सॉरी, 1757 में लड़ा गया था दोस्तों। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है? प्लासी जो है किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? आईक्यू देखते हैं दोस्तों, प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? यह है भागीरथी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों प्लासी। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह मैदान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? यह पश्चिमी बंगाल में स्थित है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय पर प्रमुख प्रतिफल क्या था? प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय कर प्रमुख प्रतिफल क्या था? क्या था दोस्तों प्रतिफल? यह था दोस्तों बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, आईक्यू देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? कौन सा युद्ध था दोस्तों? यह था दोस्तों प्लासी का युद्ध। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुर्ग भरी रात कहा था? किसने कहा दोस्तों? यह था कहा था दोस्तों नवीन चंद्र सेन। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, आईक्यू देखते हैं दोस्तों, मीर जाफर था, मीर जाफर था एक क्या था दोस्तों? मीर जाफर, यह था दोस्तों एक बंगाल का नवाब था दोस्तों मीर जाफर। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। कौन सा मोड़ आया था दोस्तों? ये आया था दोस्तों सैन्य सैन्य नवाब के अधिकार को समाप्त करना। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, आईक्यू देखते हैं दोस्तों, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। किसने की थी दोस्तों स्थानांतरित? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ये किया था दोस्तों मीर कासिम ने किया था दोस्तों। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण था। मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? झगड़े का मुख्य कारण यह था दोस्तों कंपनी द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार का पुनः उन्मूलन करना। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, आगे की ओर देखते हैं दोस्तों, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। ये कब की मानी जाती है? बक्सर के युद्ध के मानी जाती है दोस्तों। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व संस्थापित कर दिया था, यह क्या था दोस्तों? बक्सर के युद्ध में। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, आईक्यू देखते हैं दोस्तों, आईक्यू देखते हैं दोस्तों, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासक ने हिस्सा लिया? बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासक ने हिस्सा लिया था? किसने भारतीय शासक ने हिस्सा लिया था दोस्तों? ये लिया था दोस्तों शाह आलम और शुजा-उद-दौला और मीर कासिम। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, आईक्यू देखते हैं दोस्तों, बक्सर के युद्ध में 1764 में कौन सा मित्र थे? कौन सा मित्र थे दोस्तों? यह थे दोस्तों अवध का नवाब, मुगल सम्राट और बंगाल का नवाब। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, आईक्यू देखते हैं दोस्तों, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष था। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष यह था दोस्तों मेजर मुनरो, मेजर मुनरो था दोस्तों। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए थे? ये दिए थे दोस्तों लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, आईक्यू देखते हैं दोस्तों, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब की थी दोस्तों? यह क्या था दोस्तों 12 अगस्त 1765 में। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? किसे बनाया था दोस्तों? यह मोहम्मद रजा खान को बनाया था दोस्तों। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, आईक्यू देखते हैं दोस्तों, दीवानी से अंग्रेजों को किसका अधिकार प्राप्त हुआ?
दीवानी से अंग्रेजों को किसका अधिकार प्राप्त हुआ? किसका अधिकार प्राप्त हुआ था दोस्तों? यह राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ था दोस्तों। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों, 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? सही कालानुक्रम कौन सा है दोस्तों? यह है अंबर युद्ध, पलासी युद्ध, वानडीवास युद्ध, बक्सर का युद्ध। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों, आगे की ओर देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम निम्नलिखित और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर दीजिए। कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका? ये हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट नंबर हो जाएगा काल कोठरी की घटना फर्स्ट नंबर में हुआ था दोस्तों। उसके बाद हुआ था दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद मीर जाफर की युद्ध, मृत्यु का युद्ध हुआ था दोस्तों। इलाहाबाद की संधि लास्ट में हुआ था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था? कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था? कौन था दोस्तों? यह था दोस्तों सआदत खान। सआदत खान था दोस्तों। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी कौन सी थी दोस्तों? यह थी दोस्तों फैजाबाद थी दोस्तों प्रथम राजधानी। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों, अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को किस पद का नियुक्ति किया था? अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? किस पद पर नियुक्त किया था दोस्तों? यह किया था साम्राज्य का वजीर पद पर। आगे देखते हैं दोस्तों, हैदर अली ने किस वर्ष में मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया? किस पे अपना आधिपत्य स्थापित किया था दोस्तों? यह किया था दोस्तों हैदर अली पर। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे की ओर देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ? कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ? कौन सा युद्ध था दोस्तों? कौन सा युद्ध था दोस्तों? यह था प्रथम मैसूर युद्ध था दोस्तों। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक शक्ति हैदर अली द्वारा संयोजित 1780 के ब्रिटिश विरोधी मोर्चे में सम्मिलित नहीं था? कौन सा था दोस्तों? यह हो जाएगा रूहेला। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ हराया था दोस्तों? टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को यह हराया था दोस्तों पोल्लीलूर में। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय शासक में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? दूतावास स्थापित किए थे। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यह टीपू सुल्तान था दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? यह थी दोस्तों श्रीरंगम में, जो कि श्रीरंगपट्टनम के भी नाम से जाना जाता है। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों, आगे को देखते हैं दोस्तों, मार्च 1784 में मुख्य रूप से निम्नांकित के आग्रह पर मंगोलों की संधि हुई थी। ये हुई थी दोस्तों लॉर्ड मेकांटाने के। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने इस विचार का खंडन किया था कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था? किसने यह साबित किया था दोस्तों? यह किया था दोस्तों पी रॉबर्टसन। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हेलो दोस्तों, मेरा तबीयत थोड़ा खराब है इसलिए थोड़ा घबराहट हो रही है दोस्तों। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? किसके साथ की थी दोस्तों? यह की थी दोस्तों टीपू सुल्तान के साथ की थी दोस्तों। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों, आगे क्यों देखते हैं दोस्तों, आगे क्यों देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? कौन है दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध? ये हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस है दोस्तों। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों, जहाज़ों के निर्माण में टीपू सुल्तान की प्रमुख रुचि किस लिए थी दोस्तों?
किस लिए थे दोस्तों? यह थी समुद्र में अंग्रेजों से युद्ध करना। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों, आगे क्यों देखते हैं दोस्तों। जहाज़ों के निर्माण में टीपू सुल्तान की प्रमुख रुचि किस लिए थी दोस्तों? किस लिए थी दोस्तों? यह थी समुद्री युद्ध में युद्ध करना, समुद्र में अंग्रेजों से युद्ध करना। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों, आगे क्यों देखते हैं दोस्तों। टीपू सुल्तान लड़ते हुए दिवंगत हुआ था। टीपू सुल्तान लड़ते हुए दिवंगत हुआ था। किसमें दिवंगत हुआ था दोस्तों? लड़ते हुए। यह हुआ था दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों, आगे क्यों देखते हैं दोस्तों। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को मिलान करना है दोस्तों। ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 96 का हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट नंबर हो जाएगा दोस्तों। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? ये हो जाएगा अंग्रेज मैसूर युद्ध, श्रीरंगपट्टम की संधि सुमेलित नहीं है। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। क्या था दोस्तों रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित? यह था दोस्तों श्रीरंगर था, श्रीनगर। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? यह थी दोस्तों लाहौर में थी दोस्तों। आगे क्यों देखते हैं दोस्तों। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कहाँ से किया था दोस्तों? यह किया था दोस्तों शाह शुजा से, शाह शुजा से प्राप्त हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का हिस्ट्री का टेस्ट 100 को कवर कर चुके हैं दोस्तों। आज थोड़ा तबीयत खराब था दोस्तों, इसलिए थोड़ा वीडियो थोड़ा अति हो गया है दोस्तों। अगला दिन से ऐसा नहीं होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये बिहार पुलिस के माध्यम से बहुत VVI क्वेश्चन था दोस्तों, इसको आप लोग रट जाइएगा दोस्तों, यह पक्का आने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।